लोकप्रिय विधायक शैलेंद्र जैन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से गोलू कोरी, पार्षद पंतनगर वार्ड भाजपा सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से लक्ष्मीपुरा, पंतनगर, काकागंज, सूबेदार वार्ड सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य मनोज रेकवार, सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से हिमांशु जोशी। सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनपानी स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकान कैसी महज चंद वर्षों में ही जर्जर स्थिति में नजर आने लगे हैं। जगह जगह दीवारों में दरार, फर्श उखड़ टूट रहा है, बेसमेंट में लगे ब्लॉक टूट रहे हैं। पानी का भराव होने से फर्श पर फिसलन, कीचड़, गंदगी, छत की हालात और भी खराब दिखाई दे रहे हैं। हाथ लगाते ही कुछ जगह तो दीवार ढह रही है, तो साफ जाहिर कर रहा है कि किस तरह गुणवत्ता से समझौता का निर्माण कार्य हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में रहने वाले अधिकांश ऐसे मध्यम और गरीब मजदूरी पेशा वर्ग के लोग शामिल हैं जिन्होंने मेहनत की, एक एक पूंजी जोड़कर स्वयं का आशियाना की चाह में यहाँ मकान लिया था, जो अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लगातार यहाँ से मिल रही शिकायत पर जब नगर निगम में जन नेता प्रतिपक्ष बब्बू यादव और उनका प्रतिनिधि मंडल स्थिति का जायजा लेने पहुंचा तो उसके भी होश उड़ गए। साथ में ही हाथ लगाते ही यहाँ के मकानों की कई जगह दीवार धराशायी हो गई। जो निरीक्षण के दौरान जगह जगह से जो तस्वीर सामने आई वह चौंकाने वाली थी। जब उन्होंने रहवासियों से चर्चा कर फीडबैक लिया तो इस महत्वपूर्ण आवासीय कॉलोनी के निर्माण में भ्रष्टाचार की कलाई खोल दी। यहाँ के रहवासी बनी स्थिति पर अपना दर्द बयां कर आक्रोशित दिखाई दिए और जमकर ठेकेदार और निगम प्रशासन को कोसते नजर आए। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने दिखाई दिए सूरत हाल पर नगर निगम प्रशासन, वहां के इंजीनियर और ठेकेदार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने नगर सरकार में बैठे जिम्मेदारों को भी आईना दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण एजेंसी के द्वारा घटिया मटेरियल प्रयोग किया गया है, निगम में कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, सब ठेकेदार से मिलने वाली कमीशन की मलाई का स्वाद चख रहे हैं। यही वजह है कि वह मनमानी चला भ्रष्टाचार कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ के रहवासियों से चर्चा उपरांत भरोसा दिलाया जल्द कांग्रेस इस समस्या पर नगर निगम प्रशासन के जिम्मेदार नगर सरकार का ध्यान केंद्रित कराकर समस्या का समाधान हो, इसका प्रयास करेगी और जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरकर भी जनहित में आंदोलन किया जाएगा। निवास नहीं कर पा रहे हैं लोग। भैया ये चैम्बर खुले रखे क्यों रखे हुए हैं? ये चैम्बर बनाए हैं जब से यहाँ का कोई रखरखाव नहीं है निगम प्रशासन की तरफ से। चैम्बर ढके हुए नहीं है, चैम्बर ढके हुए नहीं है। जो भी यहाँ रह रहे हैं उनकी ये सारी गंदगी जो है वो खुले में लोगों को रहने में मजबूर कर रही है। और यहाँ व्यवस्थित अगर नगर निगम इसको चैम्बर को ढकवाए और जो पानी, गंदा पानी है उसको निकासी के लिए व्यवस्थित रूप से अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो बोरियां फंसी हुई हैं चैम्बर में, लाइन में। भाई साहब अभी आपने यहाँ पर निरीक्षण किया, आप यहाँ पर रहवासी हैं, क्या देखा है नज़ारा? कितना सारी बिल्डिंगें यहाँ पर डैमेज हुई, एक भी बिल्डिंग आपको सावत नहीं मिलेगी। ये जो मजदूर वर्ग के लोग यहाँ पर निवास के लिए आए थे, जो उन्होंने अपनी मेहनत के पसीने के पैसों को जमा करके एक आशियाना बनाया था, तो आशियाना किस हिसाब से दिख रहा है आपको? नगर निगम प्रशासन ने उनके आशियाने पे और उनकी जो धज्जियां उड़ा दी, उनने उनके सपनों की। एक प्रधानमंत्री का आवास के नाम से ये कॉलोनी बसाई गई है। प्रधानमंत्री आवास की नाम से ये कॉलोनी है, बहुत अच्छी कॉलोनी बनी है, बहुत अच्छी लोकेशन में है। लेकिन जिस तरह का उन्होंने मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया है, एक नंबर का घटिया मटेरियल है। जो इसमें रेत और सीमेंट जो आपने देखी है, इसमें सीमेंट नहीं है, इसमें डस्ट के द्वारा ये इन्होंने बिल्डिंग खड़ी की है। और ये आप छाप देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी छाप नहीं की इन्होंने। भाई जब अगर ऐसे में कोई हवा या बारिश हो तो घर गिर जाए, तो इसमें कोई घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? बहुत बड़ी घटना हो सकती है किसी के साथ भी। और यहाँ पर जो है बिल्डिंगें आप देख रहे हैं कि जो लोग रह रहे हैं वो रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि कब ये बिल्डिंग। ये यहाँ पर सागर में पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री का गृह जिला है, वो पूर्व में रहे, उस समय पर ये कार्यकाल में ये बनी हुई थी, तो क्या कभी उनने निरीक्षण नहीं किया? बिल्कुल नहीं। कौन थे पूर्व गृह मंत्री? अपने गृह मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अपने भूपेंद्र जी थे। आपका
मेरा नाम लीलाधर है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। ये जो आवास मिले हैं आपको नगर निगम द्वारा, कितनी गुणवत्ता के है इनमें? इसमें सब क्रैक हो रहा है, यहाँ पूरे मकान क्रैक हो रहा है यहाँ पे। ये जो आवास मिला था आपको कितने में मिला था? जी 2 लाख रुपए दिए थे हम लोगों ने नगद। हाँ जी। तो ये रहने लायक है कि नहीं है? रहने लायक बिल्कुल नहीं है, क्रैक हो रहा है जगह जगह से। तो अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार देने वाले होंगे और क्या, निगम होगा, वो सरकार होगी निगम। तो ये जो मजदूर पेशा लोग आदमी यहाँ पर रहते हैं, अपनी मेहनत की कैसे मेहनत करके पैसा कमाते हमने हैं? अपनी पूरी मिसेस की चीजें वगैरह सब बेची है, और जब हम जो मकान लिया हमने मजदूरी करते हैं कि हम मिस्त्री का। तो आप मिस्त्रीगिरी की बात कर रहे हैं, तो आप अगर खुद का मकान बनाते तो कैसा बनाते? ऐसा थोड़ी ना बनाते, अच्छा बनाते। जगह जगह क्रैक हो रहा है, जहाँ भी दीवार देखो वहाँ क्रैक हो रही है। ऐसी ये कॉलोनी में कितने मकान हैं जो डैमेज है? यहाँ डैमेज पूरे मकान है, वो तो सही थोड़ा थोड़ा कहीं पे न कहीं के सब जगह क्रैक है पूरे। तो इसकी आपने शिकायत की कहीं? शिकायत करते हैं, ग्रुप में डालते हैं फोटो, बोलते ग्रुप में डालो फोटो, आप लोग सबकी सुनवाई होगी बस। कौन बोलता है ग्रुप में डालने की? यही कॉलोनी वाले। और ये कौन सी कॉलोनी है? AG 17। ये कहाँ पे है? ये मैन पानी में। मेन पानी में। क्या स्थिति बन रही है अभी बारिश में? देखो पंखा लगा हुआ, वहाँ से पानी गिर रहा है। ये आपने कब लिया था? हमारा हो गया 2 साल हो गए। 2 साल में ये जो मकान बने हैं गरीब मजदूर के वर्ग के लोगों को दिए गए हैं, हाँ। तो जो नगर निगम ने दिए हैं, कितने अच्छे मकान दिए हैं? बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्या स्थिति बन रही है इन मकानों की? इन मकानों की स्थिति ऊपर ही देख रही है कि कैसी है। तो फिर आप लोग कैसे रह रही हैं यहाँ पर? अब क्या करें, जैसे तैसे करके एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप क्या काम करते हैं? हम प्राइवेट जॉब में कार्यरत हैं। भाई जब ये जो आशियाना लिया है आपने, कितने पैसे जमा करके लिया है? 2 लाख। तो ये कितना अच्छा आशियाना मिला है आपके लिए, आपके बच्चे फैमिली के लिए? आशियाना तो अच्छा है, बाकी बस कुछ रिपेयरिंग बाकी है, तो यहाँ आए दिन समस्या खड़ी हो रही है। किस तरीके की समस्या खड़ी हो रही? कभी अगर मौसम ख़राब हो तो आप खुद देख रहे हो बिल्डिंगों की हालत क्या है, देखिए आप, पानी चू रहा है तो डर लगता है रहने में कि ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए कुछ। तो अगर कोई घटना हो जाए अगर भविष्य में इन मकानों के कारण गुणवत्ता को देखते हुए, तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? जिम्मेदार तो इसका शासन ही रहेगा या फिर निगम रहेगी। ये आपको किसने मकान दिए थे? ये तो निगम से मिले हैं अपन को, प्रधानमंत्री आवास से मिले हैं। कितने पैसे जमा किए थे? 2 लाख जमा किए थे। अगर आप खुद का मकान बनवाते तो किस तरीके का बनवाते? देखो हम अपना मकान बनवाते तो पहली बात तो अगर हम अपना मकान बनवाने की वो होती तो हम ये काय को लेते, तो हम अपना अगर बनवाते तो सबसे पहले हम छत जो सीलिंग आती है तो पहले अपन उसका अच्छे से काम करवाते। और आप ये दीवारें भी कहीं कहीं फूल रही हैं, वैसे कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ न पूछो आप। क्यों, क्या दिक्कत जा रही है इस मकान में? पानी चू रहा, ऊपर से नीचे पानी आ रहा, पूरा दीवार में पानी भर रहा। तो ये आपको कितने में मिली थी और किसने दी है निवास के लिए यहाँ पर? निवास के लिए 2 लाख में दिए हैं हम लोग। आप यहाँ पर कहाँ रहती हैं? ये कौन सी कॉलोनी है? न्यू कॉलोनी। ये कहाँ पर बनी है? मेन पानी में। क्या दिक्कत है जो बन रही है आप लोगों के यहाँ पर? हमारे यहाँ ढबिया में पानी भरता है, उससे नीचे बह के आ रहा है। कितनी मंजिल नीचे आ रहा है बह के? सर हम लोग तो 30 फ्लोर पे हैं वहीं पर, तो और नीचे तक आ रहा हो तो बह के। हाँ, तो ये आपने इसकी शिकायत की कहीं? नहीं अभी तो नहीं की है। तो ये जो मकान दिए गए थे कितने में दिए गए आपके लिए? सर जी किस्तों में मिले हैं अभी। हाँ, तो किसने दिए थे? सर ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन नगर पालिका से मिले हैं। चैनल के माध्यम से सम्मानीय विधायक जी से, सम्मानीय महापौर जी से, सम्मानीय आयुक्त महोदय से कहना चाहता हूं कि ऐसी जगहों को आप जरूर निरीक्षण करें। ये देखिए कितना घटिया निर्माण है। मंचों पे तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तो देखिए ये आपके ठेकेदार, आपका नगर निगम, नगर सरकार क्या काम कर रही है। ये प्रधानमंत्री के नाम पे कॉलोनी के नाम पे दिए गए हैं मकान, तो प्रधानमंत्री के नाम को कितना रोशन कर रहे हैं ये लोग? ये प्रधानमंत्री जी का नाम रोशन नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री जी का नाम डुबो रहे हैं। जब आप नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है और आज अपनी टीम दल के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं मैन पानी, क्यों आना पड़ा आपके लिए यहाँ पर? लगातार हम लोगों को शिकायतें मिल रही थी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाए गए, बहुत ही घटिया स्तर के मकान बनाए गए। उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसमें सीमेंट
और रेत की जगह केवल जो काली डस्ट आती उससे निर्माण हुआ है। तो जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं जो डेली कमाना खाना है उनने कैसे अपना पैसा इकट्ठा करके ये मकान लिया था, वो आज वो उस मकान में भी सुख सुविधाओं के अनुसार नहीं रह पा रहे। अभी हम लोगों ने पूरे मकानों का जो भ्रमण किया है तो कहीं पानी टपक रहा है, कहीं दीवार गिर रही है। ये मकान मतलब ये स्थिति में है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। भाई जब नगरीय प्रशासन मंत्री सागर निवास रहे हैं पहले पूर्व में, उसी समय पे ये नींव रखी गई थी। क्या लग रहा है नगरीय प्रशासन मंत्री ने क्या कभी निरीक्षण किया यहाँ पर? यदि निरीक्षण किया होता तो ये स्थिति नहीं रहती। हम लोगों को तो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि एक ही कंपनी को बार बार ठेके क्यों दिए जा रहे हैं। या तो इसके पीछे कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का फुल आशीर्वाद है जिससे वो घटिया निर्माण कर रहे हैं। वो इंजीनियर दोषी है जिन्होंने इनकी फाइल बनाई है, ड्राइंग बनाई है, और चेक नहीं कर रहे और उनके बिल हो रहे हैं। उसके बाद ये साइट पूरी होने के बाद और भी नई साइटें उनको मिल रही हैं। जबकि नगर निगम को ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन नगर निगम कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। भाई साहब अभी यहाँ पर बहुत से लोग निवासरत हैं, कल को अगर कोई घटना होती तो कौन जिम्मेदार रहेगा? इसके लिए वो ठेकेदार, वो इंजीनियर, नगर निगम प्रशासन रहेगा। लखनऊ इस शहर के अंदर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अपनी आंखों पे काला चश्मा लगाकर बैठे। पूरा ठेका जी आप नगर निगम में पार्षद है और आपने यहाँ पर आशियाना देखा, गरीबों के आशियाने देखने आई थी आप, क्या नज़ारा देखा इस आशियाने में? देख लिया कि कितनी घटिया क्वालिटी का यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पर कुल मिला के पूरा डस्ट, सीमेंट की जगह डस्ट का यूज़ किया गया। पैर लगाने से, हाथ लगाने से पूरी दीवारें अपने हाथ में आ रही। तो आप समझिए कि अभी जब इंसान यहाँ पर ज़्यादा नहीं रह रहे हैं, जो घर खाली पड़े, जब उनकी स्थिति अभी ऐसी है, तो आप ये समझिए जब इंसान वहाँ रहेंगे तो क्या होगा। इतनी बड़ी बड़ी टंकियाँ रख दी गई हैं, लेकिन टंकियों का वेट इतना ज़्यादा हो गया बिल्डिंग पे कि नीचे से अपने आप दरार आ रही है और जिसके कारण पूरा क्षतिग्रस्त हो रहा है मकान। आप नगर निगम में काबिज पार्षद के पद पे हैं, तो आगे चल के ये क्या जनता की लड़ाई लड़ेंगी? बिल्कुल, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो लड़ना पड़ेगा, जहाँ रोड पे आना पड़ेगा, चक्का जाम, जो स्थिति बनेगी हम लड़ेंगे। कल भी हम आयुक्त सर के पास अपने बाढ़ के लोगों के साथ गए थे, अपनी बात रखी थी। अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे बाढ़ की जनता के साथ, तो जो हमसे बनेगा हम वो कार्य करेंगे आगे। और आप पार्षद हैं नगर निगम में और विपक्ष में हैं, और ये जो आशियाने मिले हैं गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के लिए, कितनी गुणवत्ता देखी गई यहाँ पर? यहाँ पे एक नंबर की घटिया पूरे तरीके से गुणवत्ता है यहाँ की। ना कोई मकान सही बने हुए, अभी जब हैंड ओवर नहीं किए हैं, अभी से टूट रहे हैं, तो फिर आगे चल के तो वो जब हैंड ओवर करेंगे तो 1 साल के अंदर तो कम्प्लीटली पूरे मकान खराब होना है। अभी आपने निरीक्षण किया, दीवारें देखी हैं यहाँ की, किस तरीके की दीवारें देखने मिली? दीवारें पूरी टूट रही हैं, अपने हाथ से ऐसे हाथ लगाने से पूरी दीवारें गिर रही हैं, पूरे तरीके से मतलब खराब है। तो किसकी लापरवाही मानेंगी आप इसमें? ये ठेकेदार की लापरवाही मानी जाएगी। अनुराग सोनी है जो, उनकी लापरवाही की वजह से, मतलब जो इंजीनियर है वो भी नहीं तरीके से देख रहे हैं और जो ठेकेदार हैं उनने भी तरीके से नहीं बनवाया है। तो वो तो फिर नगर सरकार को 3 साल पूरे होने में आ गया, क्या कभी उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया? नहीं। कौन है नगर सरकार में? भारतीय जनता पार्टी। आज यहाँ पर जो आपने निरीक्षण किया है नाले का, क्या देखी है तस्वीर? अभी पूर्व में 1 करोड़ का नाला पानी में बह गया था पहली बारिश में। 1 करोड़ का नाला पहली बारिश सहन नहीं कर पाया। ये सब वही ठेकेदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से काम कर रहे हैं। आज आप पूरे शहर को देख रहे हैं कि होर्डिंग पोस्टर से दुल्हन की तरह शहर सजा हुआ है। ये होर्डिंग पोस्टर किसने लगवाए? उनमें आप फोटो देखें, वही सब ठेकेदार हैं जो नगर निगम में 30% 35% बिलों पे काम ले रहे हैं, घटिया निर्माण कर रहे हैं। नगर निगम आयुक्त, महापौर मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, क्योंकि सबके घर पे कमीशन पहुंच रहा है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता की कितनी हानि हो रही है, जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है। भाई साहब, ठेकेदार का कहना है कि नाला मैंने खुद तोड़ा है। अगर वो कंप्लीट तरीके से बनाते, सलिया और राड की तरफ और गुणवत्ता बनाते, तो वो टूटता नहीं नाला। इसके पहले भी आप लोगों ने कई मुद्दों को लेकर, अभी तिलकगंज में एक रोड बन रही थी जहाँ काली डस्ट डल रही थी, यहाँ आप मैन पानी में जो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका भी हम लोग सर्वे कर ही रहे हैं। नाले का आपने स्वयं न्यूज़ डाली थी। ऐसे कई निर्माण जो शहर में चल रहे हैं, टोटल घटिया निर्माण हो रहा है। तो अब इसके बाद आप क्या एक्शन लेंगे? आप नेता प्रतिपक्ष हैं। हम लोग लगातार इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, किंतु भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होने के नाते हर बिल को ये अपने बहुमत के माध्यम से पास कर लेते हैं और हम लोग की बात को दरकिनार कर देते हैं। है ही नहीं।
नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इसमें। दूसरी साइड पे आओ, ऊपर चलो। चलो अच्छा